मुझे लगता है कि पिछले 70 वर्षों में हमारा धर्मदंड कमजोर हो गया है। यह तो सही बात है कि अगर कोई राजा अहंकारी हो तो परिसर से निकलकर उसको सत्ता के गलियारों से खींचकर बाहर निकालना युग के हर चाणक्य का कर्तव्य है। मैं भी एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूं। 2011 में राजीव जी की सरकार के साथ संघर्ष करते हुए मुझे उस नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आप कवि सम्मेलन या कविता छोड़कर राजनीति में क्यों आए। जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ, तक्षशिला के एक स्नातक और अध्यापक चाणक्य ने भारत के सारे राजवंशों के दरवाजे पर हुंकार लगाई और कहा, देश लुटने वाला है, आपस की लड़ाई छोड़िए, एक साथ आ जाइए। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वो देश के सबसे बड़े दरवाजे पर गया, पटना में महाराज नंद के, तो नंद के राज्यसभा में दोपहर के समय नृत्य चल रहा था और सुरा सेवन चल रहा था, मदिरा पी जा रही थी। उसने कहा, आपसे समय चाहिए। राजा ने कहा, यह कौन मूर्ख प्रोफेसर आ गया हमारा आनंद खत्म करने के लिए, हमारा भारत उत्सव खत्म करने के लिए। उसको बाहर निकाल दिया गया। चाणक्य उसके बाद किसी राजा के दरबार में नहीं गया। उसने संकल्प लिया उस शिक्षक ने, और सड़क के किनारे बैठे हुए एक सामान्य युवक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। यह प्रत्येक चाणक्य की जिम्मेदारी है कि जब जब राज्यसभा, लोकसभा और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सत्ताधीश मदान्ध हों, जब जब उनको लगे कि हम हिंदुस्तान के आका हो गए हैं, जब जब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान की पहली भूमिका वी द पीपल को हमसे पलटकर पूछने लगे कि हु द पीपल, आप कौन लोग हो जो हमसे बात करने आए हो, तब तब उनकी जिम्मेदारी है कि वो रामलीला मैदान के मंच से उतरे, एक राजनीतिक संगठन बनाएं और अहंकार में जूझते हुए लोगों को सत्ता से शून्य करके उस सत्ता पर अधिकार प्राप्त करें, उस राज्य को चलाएं, उस व्यवस्था को चलाएं। ये उनकी जिम्मेदारी। आपको अपना संकल्प तलाशना पड़ेगा। एक दूसरे को स्वीकार करना सीखिए साहब। प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, संपूर्ण बहुमत थी कांग्रेस का। उसके बाद भी उन्होंने ऐसे 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जो कांग्रेस के लोग नहीं थे। राष्ट्रवाद के प्रबल प्रवर्तक अमर हुतात्मा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनसे उनके मतभेद थे, उनको कानून मंत्री बनाया। और जब हम पाकिस्तान से लड़ाई जीते श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, तो पूर्ण बहुमत होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रस्ताव रखने के लिए उन्होंने कांग्रेस के किसी सांसद को नहीं भेजा। सदन में सर्वश्रेष्ठ बोलने वाले मेरे कवि कुल के बड़े पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उसका चेयरमैन बनाकर भेजा। और आप इतने असहमत हैं, आप राजनीति में इतने असहिष्णु हैं कि अगर 4 लोग आपके विपरीत बात करते हैं, आपकी समीक्षा करते हैं, तो आप कहते हैं कि आप जंगल चले जाइए, तुम तो नक्सली हो। मैं पूना में खड़ा हुआ हूं, आध्यात्मिक की जगह है। जंगल कौन सी खराब चीज है साहब। जब तक राम अयोध्या में रहे श्री राम कहलाए, और जब जंगल जाकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। जंगल तो अच्छी जगह है, कौन सी खराब जगह। ये आपने जो शहरी मुहावरे तलाश लिए हैं, मुझे क्षमा करें घर पर, और ये कवि ने लिखा है, इसने सही ही होगा, इसमें कोई एजेंडा नहीं था कवि का। कालिदास ने लिखा है कि रात के 3 बजे सबसे बाहर खड़े हुए प्रतिहारी से पूछती है माता गौतमी, यह राजा दुष्यंत का महल है। बाहर खड़ा हुआ एनएसजी कमांडो, वो पुलिस वाला, वो होमगार्ड कहता है, हाँ जी उन्हीं का महल है। गौतमी माता पूछती है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूं। एक पंक्ति आती है, और पंक्ति है, अविश्रमोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकारा, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। घंटा बजाइए, सोता हुआ दुष्यंत महल से निकल के आएगा। जितने युवा बैठे हैं यहां सोच के बताइए, क्या हमारी आज हिम्मत है सामान्य नागरिक होते हुए कि हम किसी सांसद या विधायक से बिना किसी उसके चमचे के सहारे मिल लें। अब का गणतंत्र ठीक है कि तब का गणतंत्र ठीक है। जिस समय राजनीति में राजा ईश्वर का अवतार था, वहां से चलकर राजनीति अप्रासंगिक वस्तु है, खराब है। महात्मा चाणक्य ने कहा, वारांगना नैव नित नीति निपुणा, वारांगना के जैसी है, वैश्या के समान है राजनीति। हर बार नए अधर पल्लव से लगती है, हर बार नए होठों से छूती है, इसलिए वैश्या के समान। ऐसा मत कहिए, ये युग धर्म है। यहीं से हमारी भारत माता का मार्ग प्रशस्त होता है विश्व गुरु बनने का, विश्व सिंहासन पर बैठने का। अयोग्य बेटों के हाथ में आ जाएगी तो मार्ग लंबा हो जाएगा, और जो सामने योग्य बैठे हैं इनके सामने आ जाएगी तो एपीजे अब्दुल कलाम का इसी शताब्दी में सिरमौर बनने का भारत का सपना पूरा हो सकेगा, भारत वहां पहुंच सकेगा।